दोस्तों, दुनिया में जब जब कोई युद्ध हुआ है, तब तब कई वीर योद्धा और उनकी शूरवीरता की कहानियां इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाती है। इतिहास में झांके तो कई ऐसे वीर योद्धा रह चुके हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में दूसरा जीवन पाया है। खून से लथपथ, अपंग, गोली मार दी, छुरा घोंपा, ऐसी हालत जहां मर जाना बेहतर लगे, पर वे जीवित रहे और लड़ते रहने में कामयाब रहे। आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा के बारे में बताएंगे जिसने न केवल एक जानलेवा चोट पर काबू पाया, बल्कि वास्तव में उस चोट का इस्तेमाल एक ऐसे हथियार में बदल दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, इतिहास गाथा में आपका स्वागत है। आज से 500 साल पहले दक्षिण अमेरिका के लंबे चले अराउको युद्ध के शुरुआती वर्षों में स्पेनिश सेना ने दक्षिण मध्य चिली में बायो नदी के पास लैगुनिलास की लड़ाई में कई हजार मापुचे सैनिकों को हराया था। 1578 में हुई इस लड़ाई को लैगुनिलास की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इस लड़ाई में स्पेनिश सेना ने 150 मापुचे कैदियों को पकड़ लिया और उन्हें वापस स्पेनिश शिविर में ले जाया गया। एक निष्पक्ष परीक्षण के तुरंत बाद स्पेनिश नेता गवर्नर गार्सिया हर्टाडो डी मेंडोजा ने अपने सैनिकों को प्रत्येक मापुचे योद्धा के दाहिने हाथ और नाक काटने और सरदारों के दोनों हाथ काटने का आदेश दिया, जिससे मापुचे की सेना को सबक मिले और हार मान ले। इन सरदारों में एक युवा सरदार का नाम था गैल्वरिनो। गैल्वरिनो और बाकी सैनिकों के हाथ और नाक काटकर उन्हें एक सबक और बाकी मापुचे के लिए चेतावनी के रूप में रिहा कर दिया गया। स्पेनिश कमांडर मेंडोजा का उनके हाथ काटकर उन्हें रिहा करने का मकसद मापुचे सेना के नेता कोपोलिकन को अपनी सेना और उनकी शक्ति से सावधान कराना था, ताकि उनमें कुछ डर पैदा किया जा सके और वह बिना मारपीट के आत्मसमर्पण कर सकें। हालांकि युवा सरदार गैल्वरिनो को आत्मसमर्पण करना कतई ही मंजूर न था। मापुचे कथाओं के अनुसार गैल्वरिनो के बाएं हाथ को काट दिए जाने के बाद उसने बहादुरी से अपना दाहिना हाथ दिया और बिना हिले या डगमगाते कटे हाथ को गिरते देखा। गैल्वरिनो ने झुकने के बदले मौत मांगी। स्पेनिश कमांडर ने उसे अस्वीकार कर उसे और बाकी सैनिकों को रिहा करके कोपोलिकन और बाकी बची मापुचे सेना में डर पैदा करना चाहा। मापुचे लौटने पर गैल्वरिनो कोपोलिकन और युद्ध परिषद के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने अपने कटे हुए हाथ हवा में उठाकर कहा कि अगर वे हार मान लेते हैं तो स्पेनिश कमांडर बाकी सभी के साथ भी ठीक ऐसा ही करेगा जो उसके साथ किया गया है। गैल्वरिनो ने कहा, मेरे भाइयों, तुमने इन ईसाइयों से लड़ना क्यों बंद कर दिया है? हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने जो नुकसान किया है और जो उन्होंने मेरे साथ किया है, वह सब वे करते ही रहेंगे यदि हम इन दमनखोरों को नष्ट करने में असमर्थ हुए तो। ऐसे शब्दों के मार से प्रभावी होकर कोपोलिकन ने घोषणा की कि मापुचे स्पेनियों के खिलाफ फिर से हमला करेगा और उसने गैल्वरिनो को अपने कमांडरों में से एक के रूप में शामिल किया। लेकिन एक बिना हाथ का सिपाही दुश्मन के खिलाफ कब तक टिक पाएगा? बहुत कम, जैसा कि गैल्वरिनो अच्छी तरह से जानता था। इसके बावजूद उसने जो किया उससे वह एक आदर्श बन गया। अगले हमले से पहले उसने अपने कटे हुए हाथों की दोनों कलाइयों में छुरा बांधा और दोनों हाथों को तलवार में तब्दील कर दिया। 30 नवंबर 1578 को रिहा होने के ठीक एक महीने से भी कम समय में गैल्वरिनो मिलारापा की लड़ाई में शामिल हुआ। इससे पहले कि वह अपने तोपखाने और घोड़ों को स्पेनिश योद्धाओं पर घुमा सके, गैल्वरिनो की योजना स्पेनिश छावनी पर घात लगाने और मेंडोजा पर हावी होने की थी। मापुचे ने अपना जाल बहुत तेजी से फैलाया और मेंडोजा की घुड़सवार सेना को रोकने में शुरुआती सफलता हासिल की, पर स्पेनिश कमांडर ने देसी हमलावरों को तोप की आग से मारने में कामयाबी हासिल की। केवल मामूली चोटों और स्पेनिश पक्ष में मृत घोड़ों के संख्या की तुलना में कुल मिलाकर 3000 मापुचे सैनिक मारे गए। उनमें से कई सौ जिंदा मापुचे सैनिकों पर कब्जा कर बंदी बना लिया गया था, जिनमें से एक गैल्वरिनो भी था। लड़ाई के दौरान गैल्वरिनो के प्रदर्शन से संबंधित बहुत कम सबूत हैं। जेरोनिमो डी विवर, एक स्पेनिश सैनिक जिसने बाद में क्रॉनिकल नामक अराउको युद्धों का एक लेख लिखा था, ने लिखा है कि गैल्वरिनो ने अपने योद्धाओं को अपने ब्लेड वाले हथियारों के साथ आगे बढ़ाया और चिल्लाते हुए कहा कि किसी को भी भागने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा के लिए मरना
वीर योद्धा की निशानी है। विवर ने यह भी नोट किया कि गैल्वरिनो मेंडोजा के तोपखाने तक गया और जनरल के दूसरे कमांडर को मार काटने में कामयाब रहा। लड़ाई के बाद गैल्वरिनो के लिए कोई तीसरा मौका नहीं था। उसे और उसके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। एक स्पेनिश सहयोगी अलोंसो डी एरसिला, जिन्होंने बाद में महाकाव्य ला अरोकाना लिखा, ने दावा किया कि उन्होंने गैल्वरिनो की ओर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। उसे स्पेनिश के साथ शामिल होने का आग्रह किया, जिस पर गैल्वरिनो ने कथित तौर पर जवाब दिया, मैं आपकी तरह जीने के बजाय मर जाऊंगा और मुझे केवल इस बात का खेद रहेगा कि मेरी मौत मुझे आपको अपने दांतों से टुकड़े टुकड़े करने से रोकेगी। वही कुछ का दावा है कि मेंडोजा ने गैल्वरिनो को कुत्तों के पास फेंक दिया, जबकि अन्य का कहना है कि उसे फांसी पर लटका दिया गया था। फिर भी दूसरों का मानना है कि गैल्वरिनो दुश्मनों के हाथों मरकर उनको खुश होने का मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले खुद को मार डाला। अरोको युद्ध लगभग 300 वर्षों तक जारी रहा, जिसमें मापुचे ने लगातार स्पेनिश द्वारा नई बस्ती बसाने का विरोध किया। गैल्वेरिनो की कहानी मापुचे के लिए एक नारा बन चुका था। गैल्वरिनो की कहानी ने साहस और दृढ़ता के लिए मापुचे की प्रतिष्ठा को कायम रखा है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए इतिहास गाथा। धन्यवाद।